जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने कंपटीशन जो मैथ था उसमें अर्थमेटिक शुरू किए थे, है ना। तो अर्थमेटिक में सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था रेशियो बोले तो अनुपात, ठीक है। इसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पे बात किया था, जिस पे बताया था कि अनुपात जो है किस तरह से आएगा, इसका संबंध किससे है, किस तरह से निकाला जा सकता है। बहुत सारा उदाहरण भी हमने दिया था आप लोगों को, और उसी से रिलेटेड हम आप लोगों को आज जो है इसमें एक क्वेश्चन भी आप लोग को बताए थे कि यदि आप लोग को का या से किसी भी संख्या के पहले लगा मिल जाए तो उसे हर मानेंगे और बाकी को अंश मानेंगे। ये सभी बातें हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ से इसके आगे की बात करें कि रेशियो में सर इससे आगे जो है कौन सा टॉपिक आता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यदि कोई राशि है ना, यहाँ लिख देते हैं, नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जब दो संख्या पहले लिखते हैं, ठीक है। पहले दो संख्या, जब दो संख्याएं आपस में बराबर, जब दो संख्याएं आपस में बराबर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो संख्याएं आपस में बराबर, हमेशा ध्यान दीजिएगा कभी भी अनुपात एक संख्या से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। जब भी निकाला जाएगा तो या तो उसमें दो रहेगा, नहीं तो दो से अधिक रहेगा। तो यहाँ हमने लिखा अगला नोट जो है, इससे पहले 2-3 टाइप का क्वेश्चन बता भी चुके थे कि का से के बारे में बताए थे। उसमें बताए थे कि है ना, जब आपका एक जो है जैसे घंटा में रहे, एक मिनट में रहे, किलोग्राम में रहे, है ना, ग्राम में रहे, इस तरह से आप लोग को बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि जब दो संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। इससे जैसे देखिए यदि यहाँ से दे दे कि जब सर यहाँ से दो से ज़्यादा रहे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो संख्या, इसके बाद हम आप लोग को दो से अधिक वाले भी संख्या बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा, कह दे कि यहाँ से बोल दे कि मान लिया जाए 4 लड़का, है ना, 4 लड़का बराबर 3 लड़की, ठीक है। यहाँ से बोल दे कि 4 लड़का बराबर 3 लड़की, तो यहाँ से पूछ देगा आप लोगों को कि लड़का अनुपात लड़की बताइए, मतलब लड़का और लड़की का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जब भी दो संख्याएं आपस में बराबर हो, ठीक है, जब भी दो संख्याएं आपस में बराबर हो तो इसका अनुपात लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो समझिएगा। सबसे पहले इधर हम आप लोगों को कुछ और उदाहरण देते हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम ये आप लोग को समझाएंगे। जैसे कह दे 4a बराबर 5b, 4a बराबर 5b। अब यहाँ से पूछ देगा a अनुपात b बताइए, a अनुपात b बताइए। अच्छा, यही चीज़ हम आप लोग को बतले थे कि ये जो है इस तरह से भी रहेगा तो दोनों बात क्या होता है, बराबर होता है। बटा में रहे, अनुपात में रहे, दोनों बात क्या होता है, बराबर में होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बचपन में पढ़ा था कि सर आप क्या कीजिए कि जो आपका लेटर है उसको एक तरफ की कर दीजिए और जो संख्या उसको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये भी गुना है और ये भी क्या है, गुना है। अब यदि हम लोग इस लेटर को बराबर के इस तरफ लाते हैं, मतलब ये गुना को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मतलब देखिएगा, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि यदि गुना को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो भाग होगा, प्लस को लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस जाएगा तो प्लस होगा, भागा जाएगा तो गुना होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब कहिएगा सर कि ये जो आपका लेटर है इसको इस तरफ ले आइए, तो जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4a और बटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a और बटा क्या, b, और बराबर यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे आपका लेटर तो एक तरफ हो गया, अब दोनों अंक, यहाँ जो अंक है इस अंक को इस तरफ ले चल जाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पे बच के a बटा b और यहाँ था 5। अब यहाँ भी तो आपका इस लेटर में ये 4 जो है गुना के रूप में है, तो इस तरफ जाएगा तो किस रूप में
में आ जाएगा, तो कहेगा सर भागा के रूप में आ जाएगा, तो सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका a बटा b बराबर 4/5, इसी को हम यदि अनुपात के रूप में लिखते हैं तो ये जो है भागा को अनुपात में लिख दिए, तो इस संख्या जो भाग में है इसको भी क्या लिख देंगे, अनुपात के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, है ना। अब देखिएगा, जैसे हम लोग को कहा दे कि 4/5a बराबर 3 यहाँ से कह दे 2b। अब कहेगा कि बताइए a अनुपात b क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है कि अंक को अंक तरफ रखना और लेटर को लेटर की तरफ रखना है, ठीक है। यहाँ तो दोनों अलग अलग है। तो देखिए यहाँ से पहले, है ना, हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, इसको डायरेक्ट भी बनाना बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा सर, ये जो आपका भाग में इधर ले चल जाइए और ये जो भाग में इधर ले चल जाइए। तो देखिएगा, तो ये भाग में तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8a। अब बराबर देखिए ये भाग में तो इधर चल जाएगा तो 15 भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये जो लेटर है इस तरफ ले आइए और जो अंक है इस तरफ ले चल जाइए, तो यहाँ हो जाएगा a और इस तरफ आएगा तो बटा b हो गया, और ये जो है गुना में है इस तरफ भी भाग में हो जाएगा, मतलब यहाँ से 15 बटा कितना हो गया 8 हो गया। अब a अनुपात b पूछ रहा था, तो यहाँ देखिए कितना हो गया 15/8। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये था आपका बेसिक रूल, ठीक है। अब इसी में हम लोगों से कहे कि सर आप डायरेक्ट बताइए कि जब भी दो संख्या आप लोग के आपस में बराबर के रूप में दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो दोनों संख्याएं हैं उस दोनों को आपस में उलट देना है, और उलटने के बाद जो है अनुपात आएगा वही उसका क्या होगा, रेशियो होगा, अनुपात होगा। जैसे देखिए यहाँ से सबसे पहले, यहाँ तो ये बेस हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों को कह दिया कि 4a बराबर 5b है, ठीक है जी। 4a बराबर 5b है। अब कहेगा आप लोग को कि a अनुपात b बताइए, तो a अनुपात b जैसी पूछेगा तो समझ जाइएगा कि जब दो राशि आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात लिखने के लिए पहले वाले राशि को दूसरे वाले में लिखना और दूसरे राशि को पहला वाला में लिखना, मतलब दोनों को आपस में पलट देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो a में है तो a में कितना से गुना किया हुआ है, तो 4 से, तो यहाँ हो जाएगा b के जगह पे। सबसे पहले हम बता दिए थे ना कि आपको जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात निकलने के लिए दो लोग को क्या करना है, उलट देना। तो यहाँ पे b के जगह a लिख दिया और a के जगह b लिख दिया, मतलब a अनुपात b बराबर कितना हो गया 4/5, ठीक है। यहाँ से 4 लड़का बराबर 3 लड़की थी, तो जैसे पूछ रहा लड़का अनुपात लड़की बताइए, तो लड़की वाला मान लिखेंगे लड़का में और लड़का वाला मान लिखेंगे लड़के में, कोई दिक्कत। अब कहेगा सर इसमें क्या होगा, तो वही सबसे पहले तो गुना करना ही पड़ेगा, है ना। अब इतना हम लोग को नहीं करना है, कुछ चीज़ें को जो है मन में ही रखना है। अब मन में रखने का मतलब क्या हो गया, जिसे देखिएगा ये जो गुना हो गया तो यहाँ जैसे इस तरह से रहेगा तो समझ जाना यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 4 दूनी कितना है 8 है, और यहाँ पे 3 नहीं तो बल्कि पंक्ति कितना है 15। अब यहाँ a अनुपात b जैसे पूछेगा तो उलट देना है, तो 15 अनुपात कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कब, जब दो राशि आपस में बराबर हो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देता है जो लिखकर जैसे देखिएगा, है ना, थोड़ा सा आप लोग को समझना है। और जैसे कह देगा कि 2 तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। जैसे कह देगा कि 4 यदि, है ना, ऐसे दे देगा, इतना नहीं लिखते। अच्छा चलिए, यहाँ से कह देगा यदि 4 नींबू का मूल्य, है ना, 4 नींबू का मूल्य 3 केले के मूल्य के बराबर है तो है ना। कभी कभी इसमें 2 तरह से क्वेश्चन, तो पहला देते हैं 1 नींबू, है ना, तथा एक केला का मूल्य का अनुपात बताइए, ठीक है। पहला तो ये पूछ दिया अनुपात क्या होगा। अब इसी में दूसरा पूछ देता है कि 4 नींबू तथा 3 केले
का मूल्य का अनुपात क्या है। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछ देगा एक एक के रेट, एक तो या तो पूछेगा आपको कुछ दे देगा 3 नींबू 4 केले का दाम, या 22 नींबू 25 केले का दाम, इस तरह से आप लोग को दे देगा, है ना। अब ये हम बता रहे हैं सबसे पहले किसमें, जब दो राशि आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ एक है नींबू और एक है क्या, केला, तो दो राशि आपस में, मतलब दो चीज़ें आपस में क्या है, बराबर है। अब जैसे ही आपको पूछ रहा है कि एक नींबू और केला का क्या निकालना, रेशियो निकालना, अनुपात निकालना, तो सबसे हम लोग पहले लिखेंगे नींबू, है ना, नींबू अनुपात केला। अब ये सब चीज़ें आप लोग को सीखने के बाद नहीं लिखना, ये सब चीज़ें मन में रखना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किसका अनुपात लिख रहे हैं, नींबू और केला को। तो जब भी हम लोग को मतलब किसी को बताना है तब लिखना है, और यदि खुद प्रैक्टिस करना है या खुद बनाना है तो ये सब चीज़ें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, नींबू और केला। ठीक है, चलिए अब यहाँ से नींबू और केला, तो जैसे ही 4 नींबू और 3 केला क्या कह दिया, बराबर कर दिए। तो जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो दोनों का अनुपात लिखने के लिए क्या करना है, उसे उलट देना है। मतलब नींबू का मान केला में लिखना और केला का मान नींबू में लिखना। 3 अनुपात कितना हो गया, 4। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये जो आपका रेशियो होता है, ठीक है जी, ये जो आपका रेशियो होता है यह हमेशा प्रत्येक का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। रेशियो हमेशा जो है प्रत्येक का होता है, मतलब एक का होता है। ठीक है, रेशियो हमेशा एक का ही होता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका मतलब है यहाँ से आप लोगों को पूछ रहा है कि सर बताइए एक नींबू और एक केला। अब यदि आप लोग को लगे कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि प्रत्येक का होता है, तो आप यहाँ से एक से इसमें भी गुना कीजिए, क्योंकि एक का पूछ रहा है, एक नींबू और एक केला, तो नींबू वाला नींबू में गुना, केला वाला केला में गुना। तो एक नींबू से एक यहाँ गुना कर दिया, एक केला यदि इसमें गुना करेंगे तो 3 एकाएँ 3 और 4 एकाएँ 4। बताइए दोनों के मान में कोई परिवर्तन हुआ तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ तो और पता चला कि रेशियो हमेशा किसका होता है, प्रत्येक का होता है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि 4 नींबू और 3 केला का मान बताइए। तो हम लोग को जो नींबू और केला का मान का जो अनुपात था वह कितना था जी, तो 3:4 था। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रत्येक का होता है, मतलब एक नींबू का दाम कितना है, 3 रुपये, और एक केला का दाम कितना है, 4 रुपये। अब 4 नींबू का निकालना है तो 4 से गुना, और 3 नींबू का निकालना है तो 3 से गुना। लेकिन इससे पहले हम बताए थे कभी कि जब भी गुना अनुपात में जब भी गुना या भाग करना है तो प्रत्येक में समान राशि से करना है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो चीज़ हम गुना कर रहे हैं, मतलब यहाँ से जो गुना कर रहे हैं 4 से गुना कर रहे हैं, तो गलती से भी इसमें भी 4 से गुना नहीं करना है ना। अब ऐसा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बताइए इसमें भी यहाँ यदि केला में 3 से गुना किए तो कहेगा सर नींबू से में भी 3 से गुना किए। तो आप देखिए 3 से 3 ही भी कट गया, 4 से 4 ही भी कट गया, तो यहाँ बचा कितना, फिर तो वही चीज़ बच गया, है ना। तो ये जो गुना करना है कब, जब अनुपातिक राशि को अनुपात में ही लिखना है तब। लेकिन यहाँ तो आपका निश्चित राशि मान पूछ रहा है ना, निश्चित राशि का जो है अनुपात पूछ रहा है ना। जिससे अब निश्चित राशि क्या हुआ जो समझिएगा, यहाँ पूछ दिया निश्चित दे दिया कि 4 नींबू का ही दाम बताना है। तो 4 नींबू का दाम, अब बताइए एक नींबू का दाम था 3 रुपया, तो 4 नींबू का 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 रुपया। अब यहाँ से एक केला का दाम था 4 रुपया, तो 3 केला का दाम 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि यहाँ भी 12 रुपये, यहाँ भी 12 रुपये, ये दोनों 12 से 12 कट जाएगा, मतलब एक अनुपात कितना हो जाएगा, 12 से दोनों कटेगा ना, 12 एकाएँ 12, 12 एकाएँ 12, तो एक अनुपात 1 हो गया। ठीक है, तो ये जब भी आपका दो राशि आपस में बराबर हो तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, यदि दोनों का अनुपात पूछेगा तो दोनों को क्या करना है, उलट कर लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ कब, जब दो राशि आपस में बराबर रहे तब। अब इसके आगे जो है ना, ये तो टाइप फर्स्ट ही अभी आप लोग का चल रहा है ना, टाइप फर्स्ट चल रहा है। जैसे टाइप 3 में हम लोग जाएंगे, टाइप 3 में जाएंगे तब हम आप लोग को 2 राशि 3 राशि 4 राशि 5 राशि 6 राशि कितनों भी राशि आप लोग
लोग को बराबर में दे देगा, तो एक लाइन में और मात्र 10 सेकेंड के अंदर में आंसर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितना चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं उतना पे ही फोकस करना, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम आप लोग को इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए, तो एक चीज़ हमने सीखा कि जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो दोनों को अनुपात लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है कि आपस में उलट देना, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, जैसे कह दिया कि ए का, है ना, थोड़ा सा और उदाहरण एक तो दो दे देते हैं। कह दिया ए का 60% और बराबर है बी का 3/4। अब कहेगा कि ये अनुपात बी बताइए, है ना, इस तरह से पूछ देगा। तो ए का 60% बराबर बी और गुने 3/4 और कहेगा ए अनुपात बी बताइए। तो इसमें हम लोग को क्या करना, अब समझिएगा। पहले तो ये प्रतिशत हटेगा, यहाँ 100 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ बताइए कि ये आपका 2 से दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सर बिल्कुल कटेगा। तो 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में। अब ये जो है ऊपर से दोनों क्या है बराबर है, तो ये भी एक बार में और ये भी एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये भी यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इधर भागम है, इधर जा गुना होगा, ये भागम है, ये भी जाके क्या होगा गुना होगा। तो यहाँ से 4 गुने ए होगा तो 4 ए हो जाएगा, और यहाँ से, है ना, यहाँ 5 हो जाएगी, इधर लिखते हैं। अब इधर जाके 5 से गुना हो जाएगा तो 5 गुने बी, तो 5 भी हो गया। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा, तो दो राशि आपस में बराबर है तो उलट देना, तो 5 अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया, आंसर हो गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इसके आगे जो है नोट देता है वो समझिएगा। जैसे दे दिया कि अगला जो नोट है आपका, अगला जो नोट है इसी में टाइप फर्स्ट का, है ना, जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन टाइप आगे जो रहेगा उसमें दे देगा आपको, जब दो राशि, है ना, सॉरी यहाँ देखिए, जब दो, है ना, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे, और उन दोनों संख्याओं का क्या पूछ देगा, यहाँ से दिया रहे, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ देगा। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन दे देगा कि a + b बराबर दे देगा 4 और a - b बराबर दे दिया 2। अब यहाँ से कह देगा कि a अनुपात b बताइए, है ना। अब ये तो हो गया आपका, हम आप लोग को उदाहरण के लिए लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है वो किस तरह से पूछता है वो समझिएगा, है ना। यहाँ से लिखते हैं, कह देगा कि जब दो संख्याओं का योग, है ना, इसे दे देगा, जब दो संख्याओं का योग अंतर का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बेस को समझना और ट्रिक को समझना है कि इससे ट्रिक जो है हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते थे क्या, तो यहाँ से हम लोग 10th के नियम पे पहले फॉलो करेंगे, है ना। आप लोग को पूरा बेस से बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा ना, दोनों चीज़ बताएंगे, लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी। तो 10th में इसको हम क्या करते थे, समीकरण 1 मानते थे, इसको समीकरण क्या मानते थे, 2 मानते थे। अब यदि यहाँ पे कोई भी एक राशि बराबर रहता है तो क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस रहने पर जोड़ते हैं, है ना, दोनों को जोड़ने पर। और यदि यहाँ से आप लोग को देखिएगा, यहाँ से a + b बराबर दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है। अब यदि ये दोनों आपस में या ये दोनों आपस में कोई भी दोनों मतलब यदि बराबर नहीं रहता था तो किसी को बराबर करते थे। यहाँ तो आपका बराबर है तो क्या करते थे, समीकरण 1 को 2 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए इधर एक चीज़ और हम लिख देते हैं थोड़ा सा, a + b और a - b, है ना, बराबर यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं क्या, y। अब समीकरण 1 और समीकरण को यदि हम जोड़ देते हैं, है ना,
यहाँ से 10th की विधि पढ़ा रहे हैं आप लोग को पहले। यदि हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो देखिएगा ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस एक माइनस कट जाएगा। अब नहीं तो जोड़ के देखिए, यहाँ से ए प्लस हो गया बी और फिर प्लस ए और फिर माइनस बी, तो एक प्लस एक माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए और ए कितना हो गया, 2 ए हो गया। अब यहाँ से हो गया आपका x प्लस क्या वाई। अब a का मान निकालना है तो x प्लस वाई, अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बटा 2 हो गया, है ना। तो ये हो गया किसका मान, आपका a का मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा कि b का मान बताइए, तो b का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा। तो जब a को हम लोग हटाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा इसमें हम लोग को करना क्या है कि दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ भी माइनस होगा लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कट गया। अब b प्लस b तो हो गया 2b हो जाएगा, है ना, 2b हो गया। अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में था तो x माइनस वाई। अब b का मान यदि निकालेंगे तो x माइनस वाई और बटा कितना हो गया 2। इसका मतलब है कि ये दोनों फार्मूला जो है, दोनों ट्रिक आप लोगों का निकल गया कि जैसे ही दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो पहली संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना, और यदि दूसरी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा कर 2 से क्या करना है, भाग देना, ठीक है। अब ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या कर देगा, कभी कह देगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए, या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता कैसे करेंगे, तो जो माइनस में रहेगा, देखिएगा ये दोनों जगह क्या है, ये जो दोनों जगह क्या है, प्लस में, और बी जो है एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो जो माइनस में होता है वही क्या होता है, आपका छोटी संख्या, और जो प्लस में होता है वो आपका बड़ी संख्या होता है। तो जैसे ही माइनस में, इसका मतलब है कि b हो गया आपका छोटी संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या, है ना। तो जब भी दो संख्याओं का योग या अंतर दिया रहे तो जब बड़ी संख्या निकालना तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटी संख्या निकालना हो तो घटा के दूसरे भाग। ये तो आप लोग का ट्रिक निकाल कर बता दी है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग को कुछ चीज़ें याद भी रखना है, अब इतना करते नहीं रहना। ये जैसे ही देख लेना हम लोग को, जैसे ही मतलब दो संख्याओं का जोड़ और घटाव दिया रहे, मतलब योग और अंतर दिया रहे, तो क्या करना, बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग और छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के दूसरे भाग, ठीक है। चलिए अब ये जो है यहाँ से कह देगा कि a अनुपात b बताइए। तो ये जो हो गया बड़ी संख्या हो गया, तो क्या करना है, क्योंकि a प्लस में दोनों जगह, b यहाँ माइनस में, तो ये हो गया छोटी संख्या। तो जब बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो चलिए 2 से भाग देंगे। अच्छा बताइए एक चीज़ और हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। अब यहाँ से पूछ दिया, यहाँ लिखते थोड़ा सा, है ना, इसी ट्रिक को हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखिएगा कॉपी में ना, कि यहाँ से पूछ देगा a अनुपात b बताइए। तो a का मान क्या हो गया, x प्लस वाई और बटा हो गया कितना 2, अब b का मान क्या हो गया, x माइनस वाई और बटा 2। अब बताइए अनुपात में 2 से 2 कट ही ना जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या, x प्लस वाई और यहाँ हो गया क्या, x माइनस वाई। तो इसका मतलब है कि जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे और जब दोनों संख्या का अनुपात पूछे, संख्या नहीं, यदि संख्या पूछेगा तो भाग देना ही देना है, लेकिन यदि अनुपात पूछे तो दोनों को क्या करना है, एक बार जोड़ देना और एक बार क्या करना, घटा देना। यही तो हम लोग को आ रहा है, कब, जब अनुपात पूछ रहा है तब। और यदि संख्या पूछे तो भाग देना जरूरी है, क्योंकि संख्या में 2 से 2 नहीं कटेगा, लेकिन अनुपात में 2 से 2 कट जाएगा। तो इसलिए बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना, छोटी संख्या को पूछेगा तो दोनों को घटा देना। तो चलिए यहाँ से बड़ी संख्या पूछ रहे तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 कितना 6, और यदि यहाँ छोटी संख्या दोनों घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2। अब दोनों देखिएगा 6 है और यहाँ 2 है। तो हम शुरू के क्लास में बोल दिए थे कि अनुपात कितनों बड़ा रहे उसे हमेशा काटकर छोटी से छोटी राशि में लिखने का प्रयास करना। तो देखिए अभी भी दोनों कट रहा है, तो 2 से 2 एक आए 2 है, यहाँ से 2 3 6, तो 3 अनुपात कितना हो गया 1, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, ट्रिक को लिख लेना है आप लोग को, है ना, कि जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है, और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा देना है। यह काम कब करना है, जब अनुपात लिखने के लिए कहा जाए तब। यदि आप लोगों से संख्या पूछ दे तो आप लोग को भागा देना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इधर आप लोग को 1-2 उदाहरण और देते हैं, इसी पे समझिएगा।
जैसे देखिएगा यहाँ से आप लोगों को कह दे कि आप लोग को यहाँ से दो संख्याओं का योग है ना, दो संख्याओं का योग दे दें आपका 7 और अंतर दे दें आपको 4, ठीक है, अंतर दे दे 4 और योग दे दे कितना 7। अब कह दे कि बताइए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, पहली दूसरी भी पूछे तो पहले बड़ी ही मानना तब होता है छोटी, ठीक है। तो क्या करना है कि जैसे अनुपात यहाँ से योग और अंतर दे दिया और जैसे अनुपात पूछ रहा था एक बार जोड़ देना और एक बार क्या करना घटा देना, कुछ नहीं करना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये आप लोग को धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, क्योंकि इसमें और ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन छोटा हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ दे देगा आप लोग को कि पहली संख्या यदि 23 है 20 है तो दूसरी संख्या बताइए, तो और बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग को कुछ भी पूछेगा तो पहले पहली और दूसरी का अनुपात हर हाल में लिखना ही होगा, ठीक है। ये आप लोग को कतई भी मतलब ये सब चीज़ें पे जो है आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है कि जैसे ही आप लोग को दो संख्याओं का योग और अंतर दे दे तो पहले और दूसरी का अनुपात लिखना ही लिखना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए अब ये तो था आपका योग और अंतर दिया रहे, तो जैसे अनुपात पूछे तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या किए हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आते हैं ना, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे और फिर पूरा शॉर्ट से भी चलेंगे। तो देखिए डिटेल इसमें क्या है कि जैसे कह दिए जब दो संख्याओं का योग है ना अंतर का 4/3 गुना, ये चीज़ सबसे पहला क्लास में बताया था, मतलब शुरू वाले क्लास में बता दिए थे कि जब भी आप लोग को संख्या के पहले का लगा रहे है ना, और ये चीज़ बताए थे कि बहुत सारे यहाँ भी का है ना, यहाँ भी का, तो किस का पे ध्यान देंगे, ये चीज़ भी आप लोग को उदाहरण देकर समझा दिए है ना। यदि जो भी विद्यार्थी वो जो वीडियो नहीं देखे सबसे पहले वो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग को जैसे यहाँ पे का मिल गया, तो ये भी बताए थे कि का किसके लिए आता है, तो नज़दीक के लिए आता है। अब जब किसी के साथ का रहेगा उसे क्या मानना है, हर मानना, और दूसरे को क्या मानना है, अंश मानना है। इस पे उदाहरण भी दिए है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे सर जो अंतर आपका है ये आपका अंतर में का है, तो अंतर नीचे वाला हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और एक योग बचा, तो योग आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब योग और अंतर दिया है और पहली और दूसरी का अनुपात पूछ रहा है, तो पहली दूसरी के लिए क्या करना है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यही तो आपका आंसर है ना। लेकिन हम एक चीज़ और कहेंगे कि ये भी आप लोग को लिखना नहीं है ना। ये सब चीज़ें लिखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग अभी बच्चे क्लास में ही पढ़ रहे हैं ना। कंपटीशन का आता है कि आप जितना से जितना कम कलम लगाने का प्रयास कीजिए ना, बहुत कम पेन लगाने का प्रयास कीजिए, तभी भी जो है आप लोग का आसानी से बनने वाला, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बात है कि सर ये यदि हम नहीं लिखते तो क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ समझिएगा कह रहा है योग अंतर का, तो जैसी योग और अंतर आ गया तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि एक योग होगा और एक अंतर होगा, एक योग होगा एक अंतर होगा। तो देखिए यहाँ भी दो संख्या है, मतलब एक 4 है एक 3 है, और यहाँ जो है योग है अंतर है। इसका मतलब है कि एक में इसी में से एक योग है, इसी में से एक क्या है अंतर है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही पूछे पहली या दूसरी का अनुपात तो इसी में दोनों को जोड़ देना, 4 और 3 7, इसी में दोनों को घटा देना, तो 4 में से 3 गया था 1, ठीक है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि कब जब दो संख्या का योग और अंतर दिया रहे तो पहली संख्या निकालना है तो जोड़ देना, और दूसरी संख्या निकालना है तो घटा देना, ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया पहला टाइप फर्स्ट का, ये जो है था अगला क्वेश्चन, है ना। अब इसके आगे जो है क्या होता है समझिएगा कि आप लोग को क्वेश्चन दे देगा कि है ना किसी भी कर्मचारी के जो है मूल्य में वृद्धि कर देगा और उसका मजदूरी में, जैसे देखिएगा यहाँ से कर देगा, जैसे क्वेश्चन एक लिखते हैं हम आप लोग, है ना, कि यहाँ कर यदि कारखाने में मजदूर की संख्या, समझिएगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। जैसे कह देगा यदि, है ना, यदि कारखाने में मजदूर की संख्या मजदूर की संख्या में कटौती 15:11 के
है ना 15:11 के अनुपात में हो, के अनुपात में हो और उनकी मजदूरी 22:25, मजदूरी 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि हो, है ना। तो यहाँ से पूछ रहा है वृद्धि हो तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए समझिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है टाइप फर्स्ट में ही आप लोग को मिलेगा ना। जब क्वेश्चन हम आप लोग को सोल्व कराएंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग को उसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को इस पर डिटेल से बता देते हैं ना कि इसका रीजन क्या है, कैसे बनेगा, क्यों हुआ। उस पर आप लोग को सिर्फ सोल्यूशन करेंगे, आंसर मारने के लिए सिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन उड़ाया जाता है ना। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि यदि कारखाने में मजदूर की संख्या में कटौती कर दिया। अब कटौती का मतलब क्या है, ये जो है आपका दिया हुआ है मजदूर की संख्या, यहाँ पे लिखते हैं ना, जो दिया हुआ पहले वो लिखेंगे। तो दिया हुआ 15:11, इसका मतलब क्या है ना। तो फिर से एक बार पढ़िएगा। कह रहा यदि कारखाने में मजदूर की संख्या कटौती, मजदूर की संख्या में कटौती का मतलब हुआ कि पहले कुछ मजदूर पहले से काम कर रहा है, अब उसमें से कुछ घट गया है ना। तो जो घटा हुआ संख्या उसी इसका, जैसे देखिए कह देगा कि पहले से किसी कारखाने में 20 मजदूर काम कर रहे हैं, अब जो है उसमें 13 मजदूर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मजदूर में क्या किया गया, कटौती कर दिया गया। तो कटौती का मतलब कि पहले जो 20 था अब कर रहा है कितना, 13। इसका मतलब 7 मजदूर की क्या हो गई, कटौती हो गई। तो वही जैसे देखिए एक गड्ढा है, थोड़ा डिटेल से आप लोग को समझना इस क्वेश्चन को, है कुछ नहीं, आंसर तुरंत आ जाएगा। मान लिया जाए इस गड्ढे को हम लोग को खुदाई करना है। अब इस गड्ढे को खुदाई करने के लिए, है ना, हमने लगाया कि भाई आप जो है, मान लीजिए कोई ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब समझते होंगे, है ना, होंगे। अब कोई ठेकेदार इस काम को करने के लिए हमसे उसने 2000 रुपया में ठेका ले लिया, ठीक है। 2000 रुपये में क्या कर लिया, ठेका ले लिया। अब जब 2000 रुपये में ठेका ले लिया, अब वो जो है क्या किया, सबसे पहले 10 मजदूर लगाया। कितना मजदूर लगाया जी, 10 मजदूर लगाया, है ना। सबसे पहले लगाया 10 मजदूर। तो बताइए यदि 2000 रुपया का काम अब 10 मजदूर करे तो पर मजदूर कितना होना चाहिए, तो 200 रुपया होना चाहिए। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये रहता कब, जब पूरा 100 मजदूर काम करता तब। लेकिन इसमें से क्या हो गया, 5 मजदूर की कटौती हो गई। कटौती का मतलब है 5 मजदूर चला गया, काम छोड़ दिया, उसी को कहते हैं कटौती, है ना। अब 5 मजदूर काम छोड़ दिए तो अब बचा कितना, 5 मजदूर, क्योंकि 10 में तो 5 चल गया, तो अब बचा कितना, 5 मजदूर। अब 5 मजदूर चला गया, अब उसी 2000 में इसे करना है ना। तो मान लिया जाए इसने कुछ काम किया, है ना। अब इसमें कुछ काम किया तो ठेका का मतलब क्या हुआ, जब तक पूरा काम समाप्त नहीं होगा तब तक काम करना, है ना। तो तब तक काम करना। लेकिन ये 5 मजदूर क्या हो गया, काम समाप्त होने से पहले ही चला गया। तो जब पहले चला गया इसका मतलब है कि जितना दिन काम किया उतना दिन का नहीं पैसा ले गया होगा, ठीक है। अब जो इसका शेष काम बचा होगा ये 5 पर चला हो गया होगा, है ना। अब ये 5 जो बचा हुआ ये 5 का काम था उसका भी यही करेगा। तो जब ये काम उसका करेगा इसका मतलब जितना काम पहले से करता उससे अधिक काम ये 5 पर हो गया। क्यों, क्योंकि 5 तो चला गया,
ठीक है। अब उससे अधिक जो है ये काम करेगा तो मजदूरी भी तो अधिक लेगा कि नहीं लेगा। तो इसका मतलब जैसे ही मजदूर घटेगा तो उसका मजदूरी बढ़ जाएगा। किसी भी कारखाने या कोई भी जगह का मजदूर पहले कुछ था, अब वो घट कर कुछ हो गया, मतलब कम गया, तो उसका मजदूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए पहले यदि यहाँ समझिएगा ठेठ भाषा में कि यदि 10 मजदूर काम करता तो 200 रुपया होता है, लेकिन अब यदि 10 की जगह 5 मजदूर को काम कराया जाए तो ये कितना होना चाहिए, तो 400 रुपया होना चाहिए इसका मजदूरी। तो जैसी मजदूर की संख्या घटा वैसे मजदूरी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन में फिट रहेगा, इसमें आप लोग को ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना। आज यदि यहाँ एक चीज़ और समझिए कि कभी कभी क्या करता है कि मजदूर की संख्या बढ़ा देता है, तो यदि मजदूर की संख्या में वृद्धि होगा तो उसके मजदूरी में कमी होगा, और यदि आपका मजदूर की संख्या में कमी होगा तो उसकी मजदूरी में क्या होगा, वृद्धि होगा। वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है कि कारखाने में मजदूर की संख्या कटौती कर दी गई है, जिसके कारण इसके मजदूरी में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मजदूर की संख्या हो गया ना, मजदूर की संख्या हो गया, ये मजदूरी हो गया। ठीक है, मजदूरी हो गया। अब यहाँ से मजदूरी जो आपका हो गया 22:25। इसका मतलब हुआ कि पहले उस कारखाने में 15 आदमी काम करता था। ठीक है, 15 मजदूर काम करता था, अब ये घट कर हो गया 11 मजदूर। मतलब पहले खटता था 15 गो, तो आप खट रहा है कितना, 11 गो। तो जब 15 गो खटता था तो पर मजदूर को मिलता था कितना रुपया, 22 रुपया। लेकिन जब 11 गो खट रहा है तो पर मजदूर को कितना मिल रहा है, 25 रुपया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसी मजदूर की संख्या में कमी हुई वैसी ही मजदूरी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका आंसर जो कह रहा है कुल घटी हुई है ना, कुल घटी हुई मजदूरी क्या है, तो कुल घटी हुई मजदूरी मतलब मजदूरी का अनुपात है ना, अनुपात क्या, ठीक है, अनुपात क्या, तो समझना है कि यदि आपका पहले, यहाँ लिख देते हैं पहले का मतलब घटने से पहले, और यहाँ लिखते हैं अब मतलब घटने के बाद मजदूरी। तो यहाँ समझिएगा है ना, कुल यहाँ पे लिख देते हैं। तो 22 रुपया पर मजदूर को कब मिलता था, जब 15 को खटता था तब। तो एक मजदूर को 22 रुपया, तो 15 को कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 22 हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ से 11 को जब खटने लगा तो पर को मिलने लगा, प्रत्येक को कितना, 25 रुपया। तो जब 11 को खटेगा तो एगो के 25 रुपया, तो 11 को, तो 11 गुने हो जाएगा कितना, 25। अब कटता है तो काट भी सकते हैं, देखिए 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में हो गया। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 5 25, यहाँ से हो गया 5 या 15। अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो 3 दूना 6, और यहाँ 5 से 5, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6:5। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे है ना कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन ये जो है आप लोग को इतना वहाँ पे समझाने नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब तो हो गया आपका, ये आपको चल रहा था टाइप फर्स्ट में है ना। अब टाइप फर्स्ट में एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो जो है आप लोग को बता देते हैं ना, क्योंकि उसमें भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ बतानी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को जो है समझिएगा। चलिए अब समझिएगा, यहाँ से ये जो टाइप फर्स्ट पढ़ा रहे थे ना, टाइप फर्स्ट का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग को टाइप फर्स्ट से जितना क्वेश्चन आप लोग को हो सकेगा उतना आप लोग को सोल्यूशन जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ जो है इतनी सारी चीज़ आप लोग को नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आंसर बताया जाएगा कि अब आंसर हमने बेसिक जो पढ़ लिया, इसका ट्रिक भी पढ़ लिया, इसका जो है आपका टोटल चीज़ हमने देख लिया है ना, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अब वहाँ सिर्फ देखना है कि अब फास्ट में हम लोग को आंसर किस तरह से बताना है, आंसर किस तरह से लिखना है। मतलब
मतलब हम कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन मात्र 5 मिनट में आप लोग को 10 से 5 मिनट में आप लोग को करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन कब, जब ये सारी चीज़ें आप लोग को पता रहेगा तब, ठीक है। चलिए अब ये टाइप फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। अब टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन का आता है इसमें समझिएगा कि दो असमान संख्या, है ना, जैसे जैसे कहेगा सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे कि दो असमान संख्या। तो चलिए माना कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले हम लॉन्ग विधि से चलते कि माना कि संख्या फर्स्ट बराबर दो असमान पूछ रहा है, तो फर्स्ट संख्या मान लिया जाए x, है ना। अब यहाँ से दूसरा संख्या मान लेते हैं क्या, y। अब यहाँ से छोटी और बड़ी भी कह रहा है, तो इसको मान लेते हैं बड़ी और इसको भी मान लेते हैं छोटी। ये पहले ही बता दें कि पहला जो होता है बड़ी मानते हैं और दूसरा को छोटी मानते हैं, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। यहाँ तक अब चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तक हमने चला कि दो असमान संख्या, यहाँ से मान ली x और y। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या, प्रत्येक का मतलब दोनों संख्या से छोटी संख्या का आधा। अब देखो यहाँ से कह रहा है प्रत्येक, चलो पहला और ये दूसरा। अब प्रत्येक में मतलब दोनों में छोटी का आधा, तो छोटी किसे माने थे, y, तो y का आधा माने y बटा कितना 2 घटाया जाता है, माने पहला में भी y का आधा घटाया जाता है ना, और दूसरा में y का आधा घटाया जाता है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटा दिया, ये तो होगी, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहता है। अब देखिए तब जो संख्याएं प्राप्त हुई, माने घटाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना। अब देखिए छोटी में भी छोटी, अब जैसे देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इसका आधा कितना होता है 1। अब इसमें भी 1 घटाएंगे, इसमें भी 1 घटाएंगे, तो ये हमेशा बड़ी ही न रहेगा क्योंकि छोटी का आधा घटा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या, तो ये बड़ी ही रहेगा क्योंकि दोनों में उतना ही घटा रहा है और ये छोटी रहेगा। तो उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना होता है, माने ये जो है इसका 5 गुना हो जाता है। लेकिन हमको दोनों समीकरण को क्या करना है, बराबर करना है। तो ये 5 गुना है, इसका 5 गुना है, लेकिन जब बराबर करेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 गुना था ये, लेकिन हम दोनों को क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ आपको कह देगा कि ए के पास 5 रुपया, बी के पास 3 रुपया, इसका मतलब इसके पास 2 रुपया ज़्यादा है। आप कहेगा दोनों को बराबर कीजिए, तो इसमें 2 रुपया इसका ज़्यादा, इसमें था लेकिन ज़्यादा, लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा तब ना हम लोग को क्या होगा, दोनों समीकरण आपस में बराबर होगा। तो ये 5 गुना था तो इसमें 5 से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2x माइनस y हो गया, यहाँ भी 2 एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ से 2y माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ तो 5 में गुना रहेगा ही, है ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस y, ठीक है। अब बटा 2 बराबर, यहाँ से देखिए 2y में से 1y गया तो सिर्फ y, और 5 से गुना हो जाएगा तो 5y, और बटा कितना हो गया 2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, ये माइनस में इधर जाकर प्लस हो गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 5 और 1 6y। अब देखिए x अनुपात y निकालना है, तो इससे पहले ही हम बताए कि जब दो संख्या आपस में बराबर तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों को उलट देना है। अब देखिए कट जाएगा तो 3 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन इतना ये हो गया आपका बेसिक मेथड से, है ना, लॉन्ग विधि से। अब इतना यदि हम लोग करेंगे तो आप लोग को कभी भी कोई एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है ना। कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं ना, जनरल कंपटीशन की बात करें तो इतना हम लोगों को नहीं करना है। तो इसके बदले हम लोग क्या करना है, तो देखिएगा आप लोग को करना क्या है कि मिटाने वाला कहाँ था, चलिए आप समझिएगा, इतना हम लोग को नहीं करना है ना। इतना करते रहिएगा तो आप लोग से एग्ज़ाम कोई भी निकलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इसका तो आंसर 3 अनुपात कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कब, जब छोटी संख्या को प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाया जाए, है ना, प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाया जाए तब पूछेगा उसका अनुपात, तब हम लोग को क्या करना है, ठीक है। चलिए समझना, ये तो हम लोग बेसिक से जो है इसका समझ गए। अब हम लोग को शॉर्ट में क्या करना है ना, कैसे बनाना। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, ठीक है। चलिए इधर समझिएगा।
बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या। तो सबसे यहाँ जो डाटा दिया हुआ है 5 गुना, ये हम लोग को लिख देना है ना। अब 5 गुना का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब ये हो गया। अब बताइए 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए छोटी संख्या का, तो ये जो का है ये किस में लगा हुआ है, छोटी संख्या में। तो हम पहले ही बता चुके थे कि जिसमें का या से लगा रहे उसे हर मानने में नीचे वाला मानना है। तो छोटी में का लगा हुआ है तो छोटी को कितना मानना है, 1 मानना है। अब एक बड़ी बचा तो बड़ी की जगह कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए 5:1 में। अब 5:1 यदि हम लोग आंसर देते हैं, आप लोग को ऑप्शन में रहेगा ऐसे रहेगा, ए में रहेगा 1:3, बी में रहेगा 3:1, सी में रहेगा 5:1, डी में रहेगा 1:5। अब यदि इसको आंसर हम लोग मार के चले आते तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 3:1, क्योंकि हम लॉग विधि से इसको देखे थे, है ना। अब यहाँ से 3:5 जो इसका उत्तर है, सॉरी 3:1 इसका एक जो उत्तर है ये कैसे हम लोग लावे, है ना। तो इसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, करे 2 असमान संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा, प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है तब जो संख्या बचती है, तब जो संख्या बचती है वो जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ जो 5:1 बचा कब, जब प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाएं तब, छोटी संख्या का आधा घटाएं तब बचा कितना 5:1। यहाँ तक तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा कि प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा, तो यहाँ बताइए बचा कितना, 1, कितना बचा 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 बचा कब, जब इसमें इसका आधा घटा दिए होंगे तब। इसका मतलब है पहले से यहाँ होना चाहिए कितना, तो अब कहेगा इसमें 2 पहले से कितना होना चाहिए, तो देखिएगा कह रहा था कि प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा, तो छोटी संख्या कितना है पहले से हम मान रहे, अभी तो यहाँ कितना बचा 1, लेकिन ये 1 बचा कब, जब इसमें क्या किए थे छोटी संख्या का आधा घटा दिए थे तब। इसका मतलब है कि यहाँ जो 1 है ये आपका किसका आधा होना चाहिए, तो 2 का। तो जब 2 का आधा करेंगे तब कितना होगा 1, तो 2 का आधा करेंगे तो 1, और 1 जो है हम लोग यदि यहाँ पे कितना था 2, तो 2 में यदि 1 घटाते हैं तब कितना बचता है, 1 बचता है। इसका मतलब है कि आपका जो दिया हुआ यहाँ पे 1 है, तो 1 बचा कब, जब इसका आधा इसमें घटा दिए तब, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 में से 1 घटाए थे तब ने यहाँ तक बचा कितना 1। इसका मतलब है कि इसमें यदि घटाएं 1 तो इसमें भी घटाए होंगे कितना 1, क्योंकि कहा था कि प्रत्येक में घटाना है ना। प्रत्येक का मतलब है कि इसमें छोटी में यदि 1 घटाए तो बड़ी में भी घटाए होंगे कितना 1। तो यहाँ पे 1 घटाए थे कब, जब यहाँ पहले से होना चाहिए 2। इसका मतलब है कि इसमें भी 1 घटा दिए थे तब ने बचा यहाँ कितना 5। इसका मतलब पहले से यहाँ होगा कितना 6। तो यहाँ आप देखिए कट जाएगा 3 दूनी 6, तो 3:1 कितना आसान है ना। तो ये आपका हो गया सही उत्तर। अब समझिएगा कि 2-3 एग्जाम्पल और इसमें देते हैं ना। अब यहाँ मान लिया जाए आप लोग से दे दे 7:, है ना, यहाँ से दे दे कि प्रत्येक में, है ना, छोटी संख्या का आधे घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 7:3 गुना, सॉरी 7/3 गुना हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी अनुपात छोटी। ठीक है, अब कह रहा था छोटी में का लगा हुआ तो छोटी नीचे मानेंगे, मतलब नीचे का मतलब हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से बड़ी हो गया कितना 7। तो यहाँ समझिएगा कि कह रहा था कि प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा, इसका मतलब है कि यहाँ 3 बचा कब, जब 6 में आधा घटाए होंगे तो ना। इसका मतलब है कि जितना घटाएं उतना ही उसमें आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3, यहाँ पर 5:1 था कितना 1 था, तो यहाँ 1 था, अब आधा घटाए थे तब ना। तो यहाँ पे रियल नंबर कितना था पहले से 2, तो 2 आया कब, जितना घटाए उतना जोड़ दिए तब ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका छोटी संख्या बच गया कितना 3 बच गया। तो ये जो है 3 बचा कब, इसका मतलब आधा इसका घटाएं तब ना। तो इसका मतलब पहले से इसमें कितना होना चाहिए
छो, तो इसमें पहले से छो होना चाहिए, मतलब 3 पहले और होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी तो 3 घटा दिए होंगे, यहाँ यदि 3 घटाएं तो यहाँ भी कितना घटाए होंगे, 3 घटाए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पहले से हो गया 6, यहाँ हो गया कितना 10, अब दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुछ भी दे देगा है ना, यहाँ यदि दे दिया आप लोग से कि यहाँ मान लिया जाए दे दे 3:2 दे दे, है ना, 3:2 दे दे, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या अनुपात पूछिए, तो देखिए 3:2 हो जाएगा, क्योंकि छोटी में का लगाओ छोटी हो जाएगा नीचे वाला, है ना, और यहाँ हो गया बड़ी संख्या 3। अब यहाँ पे 2 बचा, इसका मतलब है कि आधा में छोटी संख्या में आधा घटा दिए, तब इसका मतलब यहाँ पहले से होना चाहिए कितना 4, तब ना इसका आधा 2, इसका आधा कितना 4 का आधा कितना 2 हो जाएगा। तो 2 जो है 4 में घटाए होंगे तब ना 2 बचा, इसका मतलब है कि इसमें 2 घटाएं तो इसमें भी तो कितना घटाए होंगे 2 घटाए होंगे, क्योंकि प्रत्येक में घटाना, तो इसका मतलब यहाँ पहले से होना चाहिए कितना 5 और यहाँ पहले से होना चाहिए कितना 4। यही तो आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टाइप फर्स्ट का जितना क्वेश्चन था बेसिक लेवल से, हमने आप लोग को क्या किया समझा दिया। अब इससे रिलेटेड जितना भी आप लोग को बताए हैं, जितना भी क्वेश्चन होगा वो जो है आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे टाइप 2। अब टाइप 2 में आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगे वो जो है आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो यहीं तक, ठीक है, चलिए धन्यवाद।